हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन अगस्त का फर्स्ट वीक करने जा रहे हैं। अब पहले अपनी प्रायोरिटी यही रहेगी कि जो भी पेंडिंग वीक है, जैसे अगस्त का फोर्थ वीक भी पेंडिंग है, इसके बाद वो भी कर लेंगे। फिर जून के जो वीकली करंट अफेयर है वो भी कर लेंगे। तो सारी चीजें अपन कर लेंगे अपन जल्दी, तो टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। और जिन्होंने डेली क्लास नहीं देखी है आज वो जाके देख लेना, और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। ठीक है। कल अपन ने सितंबर का फर्स्ट वीक भी कर लिया था, सितंबर का फर्स्ट वीक। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अगस्त का फर्स्ट वीक। और प्लीज वीडियो को लाइक करना है यार, आपका लाइक और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन। विभूति भूषण नायक हैज बीन इलेक्टेड एज द विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICMAI फॉर द पीरियड ऑफ 2024 टू 2025। कौन से नंबर के विभूति भूषण नायक को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बनाया? तो वो है 67th नंबर के बनाए ICMAI के प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया। अब बात करें रिसेंटली जुलाई के महीने में जो जीएसटी कलेक्शन था जुलाई में, वो कितना था? वो था 1.82 लाख करोड़। जीएसटी कलेक्शन पूछ लेते हैं, बहुत बार एग्जामिनर ने पूछे हैं। ठीक है। प्लस फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन स्टील स्लैग रोड, ऑन स्टील स्लैग रोड। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? ये कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेबी बैंड whom फ्रॉम द एक्सेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट बाय फॉर 3 years। भाई नहीं आएगा। ठीक है। सिक्योरिटीज मार्केट से किसको सेबी ने 3 साल के लिए बैन किया है? तो वो है विजय माल्या साहब को। ठीक है। विजय माल्या को 3 साल के लिए सेबी ने बैन कर दिया है। ठीक है। अभी चाइना वर्ल्ड का एक ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बेस्ड ऑन मोल्टन थोरियम सोल्ट, मोल्टन थोरियम सोल्ट, इसके ऊपर बेस्ड हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी रिसेंटली लॉन्च्ड विच प्रोजेक्ट टू डेवलप 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज। ये तो बहुत बार पढ़ाया है मैंने, अभी आप लोगों को याद करवा दिया अच्छे से। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी ने पार्टनरशिप करके एक अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके थ्रू वो 22,000 इंडियन लैंग्वेज में बुक्स डेवलप करने वाला है। ठीक है। अस्मिता की फुल फॉर्म ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ठीक है। और ये कोलेब्रेशन हुआ है यूजीसी इन कोलेब्रेशन विद भारतीय भाषा समिति एम्स टू प्रोड्यूस 22,000 बुक्स इन 22 लैंग्वेज। क्लियर हो गया। अभी गूगल ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मोरनी, इसके थ्रू इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो एआई मॉडल बनाएंगे ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए 125 इंडियन लैंग्वेज को, अंडरस्टैंड और रिप्रेजेंट कर पाए इंडियन लैंग्वेज। तो मोरनी किसका है? मोरनी है गूगल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। यूनेस्को इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम, वर्ल्ड मैंग्रोव डे। डेज आते हैं एग्जाम में, डेज को मत छोड़ो, फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के नंबर है। डेज बस आपको देखते रहो, एक जगह कहीं लिख लो, फिर एक साथ याद करते रहो, ऑप्शन से राइट होगा। फ्री के 2 नंबर है। जीए में मार्क्स ऐसे ही इंक्रीज नहीं होंगे, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसी को भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। वर्ल्ड मैंग्रोव डे हर बार कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 26 जुलाई को। ठीक है। और ये 9th ऑब्जर्वेंस है इसकी। ठीक है। पहली बार 26 जुलाई 2016 को मनाया था। ठीक है। अब बात करें रिसेंटली, अभी इंडिया ने जापान के साथ एमओयू किया है टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप के लिए। क्लियर हो गया। अभी अपन ने देखा था वर्ल्ड वाइड वेब डे, WWW डे 1 अगस्त को मनाते हैं। WWW की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब ने एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट। ये किसकी है? ठीक है। किसने लिखी है? इसके ऑथर कौन है? वो है एम के सिंगरी साहब। ठीक है। अल्पना किलवाला ने एक बुक लिखी है, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ए फ्लाई ऑन दी
RBI गोल्ड, ठीक है। परिमल नाथवानी जी ने बुक लिखी है कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ द गिर, ठीक है। नेक्स्ट, अभी कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 26 ओलंपिक एंड पैरालंपिक विंटर गेम्स 2030? तो 26वां एडिशन कहाँ होगा 2030 में विंटर गेम्स का? तो वो होगा फ्रेंच एल्प्स, फ्रांस में, ठीक है। और उसके नेक्स्ट सेशन जो 27 सेशन होगा वो होगा सेल्ट लेक सिटी, उटा, USA के अंदर, ठीक है। और ये है 26, ये 27, 25 कहाँ होगा कमेंट सेक्शन में बताना। 25 विंटर गेम्स कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 2026 के अंदर, कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना, ओके। नेक्स्ट, इकोजेन, एशियाज फर्स्ट लो कार्बन ग्रीन जिंक वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इकोजेन क्या है? एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक है, उसको भी किसने लॉन्च किया है? वो क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो पहली चीज जो भी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और अभी वापस अपन देख लेते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सॉरी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हुई थी, उसका 46 सेशन था जो न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। वहाँ पे इंडिया की 43rd एंट्री हुई है। शैर्या देव मैडम, शैर्या देव मैडम जो आसाम में है, उसको कल्चरल कैटेगरी में ऐड किया है, कल्चरल कैटेगरी में ऐड किया है, ठीक है। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में इंडिया $1 मिलियन देगा टेक्निकल असिस्टेंस, प्लस टोटल 24 न्यू साइट ऐड हुई है। टोटल कितनी हुई है? 24, उसमें से 19 कल्चरल में है, ठीक है। 4 हुई है नेचुरल में और एक मिक्स कैटेगरी, ठीक है, याद रहेगा। सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी कंट्री में है, नंबर 1 और नंबर 2 कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने बहुत बार याद करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज अपॉइंटेड एज द फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ द 55th एंड 56th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा? तो फेस्टिवल डायरेक्टर किसको बनाया? 55वें और 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा के, वो बनाया है शेखर कुलभूषण कपूर जी, ठीक है। He is one of the earliest directors to establish a name for himself in Hollywood with his film Elizabeth and its sequel Elizabeth the Golden Age। ये जो मूवी है हॉलीवुड के साथ इन्होंने डायरेक्ट की थी, ठीक है। और ये हेड भी थे जो इंटरनेशनल, लास्ट ईयर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें जूरी के हेड भी शेखर कपूर साहब ही थे, ठीक है। तो फेस्टिवल डायरेक्टर है इस बार, तो अच्छे से याद रखना है आपको फेस्टिवल डायरेक्टर कौन है, ठीक है। अभी FDI जो ऑटोमेटिक रूट्स है आएगा किसके लिए? जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की MRO फैसिलिटी के लिए, मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरऑल, इनके लिए ऑटोमेटिक रूट के थ्रू FDI की लिमिट कितनी कर दी? 100% कर दी, ठीक है। प्लस एयरक्राफ्ट के जितने भी पार्ट्स हैं जो इम्पोर्ट करेंगे उन पर 5% एक्स्ट्रा ICGST लगेगा, GST लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली विच organization partnered with the United Nations Office for South-South Cooperation to enhance sustainable development through South-South and Triangular Cooperation? किसने पार्टनरशिप की है साउथ साउथ कोऑपरेशन के साथ? टू एनहेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना है थ्रू साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन के थ्रू। तो ये पार्टनरशिप की है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। कमेंट सेक्शन में इसका हेडक्वार्टर बताना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। अभी इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन है, ठीक है, इसकी चेयरमैनशिप 3 साल के लिए इंडिया करेगा, ठीक है। इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली है श्रीलंका से। इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर एबेन है, मॉरिशियस है, ठीक है। और ये आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन टू एनहेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, ठीक है। Ministry of Culture has recently released a commemorative stamp in honor of the Indian playback singer Mukesh Chand Mathur on his which number birth anniversary on 22nd July 2020? तो पोस्टेज एक कमोमरेटिव स्टाम्प रिलीज किया जो मुकेश चंद माथुर है, उनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी? तो 100 बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। और स्टाम्प 30 रुपए का रिलीज किया, ठीक है। यूनियन स्टील मिनिस्टर
HD Kamaraswamy launched which portal to provide advanced information about steel import? स्टील इंपोर्ट के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम है सिम्स 2.0। सिम्स 2.0 स्टील इंपोर्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। जितने भी एग्जाम होंगे अभी रिसेंट, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आएगा। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, सोफी रिपोर्ट, शॉर्ट में सोफी रिपोर्ट बोलते हैं, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020-24, अराउंड हाउ मेनी पीपल फेस्ड हंगर इन 2020-23? तो कितने लोगों ने हंगर फेस की 2023 में अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन सोफी रिपोर्ट? तो वो है 733 मिलियन। कितने? 733। इसकी थीम क्या है? फाइनेंसिंग टू एंड हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये इसकी थीम है। और 2024 के अंदर इंडिया इज होम टू 194.6 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल। ठीक है, अंडर नरिश्ड पीपल इंडिया में कितने हैं? 194.6 मिलियन। ठीक है, अच्छे से याद हो गया। आगे चलते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ऑफिसर डेंस ले ऑर्डर डेज आर्ट्स दे लेटर्स? आप ये लिखिए फ्रेंच में, फ्रेंच मुझे तो नहीं आती। ठीक है, अपन ये पढ़ते हैं। ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडो फ्रेंच आर्टिस्टिक कोऑपरेशन। इंडिया और फ्रेंच के बीच में जो आर्टिस्टिक कोऑपरेशन है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से किसको ऑनर किया है? तो वो किया है रहाब अलाना जी को। किसको किया है? रहाब अलाना जी को। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी एक डिस्ट्रिक्ट ऐप लॉन्च किया है, किसने किया है डिस्ट्रिक्ट ऐप? वो किया है जोमेटो ने। ठीक है, अभी एशिया कप होगा 2025 में, मेंस एशिया कप होगा। ठीक है, वो T20 फॉर्मेट में होगा इंडिया, और 2027 में होगा मेंस एशिया कप। ठीक है, वो होगा 50-50 फॉर्मेट में, वो होस्ट करेगा बांग्लादेश में। ठीक है, मेंस T20 जो सॉरी मेंस 50-50 वर्ल्ड कप जो होगा 2027 में, वो कौन कौन कंट्री होस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में एक बार बताना मुझे। ठीक है, प्लस एशियन क्रिकेट काउंसिल है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो नए प्रेसिडेंट है कौन बनने वाले हैं जनवरी में? वो बनने वाले हैं मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी साहब। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली री इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया? इसको अभी री इलेक्ट किया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, तो वो किया नीता अंबानी जी को। ठीक है, इनको 100% वोट मिले हैं। अब कौन ही मना करेगा अंबानी जी को। ठीक है, ऑन विच डे द कारगिल विजय दिवस और कारगिल विक्ट्री डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू मार्क द विक्ट्री ऑफ द इंडियन आर्मी ओवर पाकिस्तान इन द कारगिल वॉर ऑफ 1999? तो कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाते हैं? वो मनाते हैं अपन 26 जुलाई को। ठीक है, इस बार ये 25th एनिवर्सरी थी, ये भी ध्यान रखना है अपन को। ऑपरेशन विजय था, ऑपरेशन का नाम भी याद रखना है। इंडिया फोर्थ वॉर विद पाकिस्तान वॉज ए मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक विक्ट्री ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। ऑपरेशन विजय का नाम जरूर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे, विच एडिशन ऑफ द मालाबार रिवर फेस्टिवल वाज रिसेंटली हेल्ड इन केरला? तो मालाबार रिवर फेस्टिवल का ये 10वां एडिशन था जो केरला में हो रहा है। ठीक है, केरला केरला पहला स्टेट बना है जिसने PBR लॉन्च किया, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्री रिलीज करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? केरला। केरला ने जैव ग्रामम, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जैव ग्रामम एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को अब जल्दी में स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम न्यूज है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी न्यूज में आए हैं वो कवर करवा देता हूँ जल्दी से जल्दी। इन जुलाई 2024 द इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व रीच एन ऑल टाइम हाई ऑफ व्हाट एक्सटेंट? तो इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व कितने हाई तक पहुंच गया जुलाई के अंदर? वो पहुंचा 666.854 बिलियन US$। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट एवर डेथ फ्रॉम ओरोपाउच वायरस वाज रिसेंटली रिकॉर्डेड इन विच कंट्री? तो ओरोपाउच वायरस से
वर्ल्ड में पहली डेथ कहाँ हुई है, तो वो हुई है ब्राजील के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया along with which country has recently held their first high-level task force meeting virtually to discuss 100 billion in bilateral investment। तो इंडिया ने 100 बिलियन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट के लिए सऊदी अरेबिया के साथ पार्टनरशिप की। सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया के केगे के साथ पार्टनरशिप की है ऑडिटिंग एक्सपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। सऊदी अरेबिया ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ 12 ईयर का एग्रीमेंट किया है। सऊदी अरेबिया इनोग्रल बोलो या फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होस्ट करेगा 2025 में, सऊदी अरेबिया ही करेगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। Which city has become the fourth capital city in the northeast India to have a direct rail link by जुलाई 2025? ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट की कौन सी चौथी सिटी बनेगी जिसमें को डायरेक्ट रेल लिंक मिलेगा, तो वो है आइजोल मिजोरम की। ठीक है, अभी श्रीनगर है, इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का अवार्ड मिला है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है? श्रीनगर को। ठीक है, अभी अपन बात करें 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? 32nd सेशन था, वो हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। गोएम विनामूल्य विजन स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च इन विच स्टेट टू बूस्ट सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। अब इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने सही नहीं किया, मुझे पता है। ठीक है, ये पणजी में लिखा है शायद। ठीक है, तो ये स्कीम ध्यान रख लो बस, जोएम विनामूल्य विजन। ये स्कीम किसने लॉन्च की है? ये उस स्टेट ने लॉन्च की है जो वेव समिट को होस्ट कर रहा है। वेव समिट को जो होस्ट कर रहा है वही स्टेट ने इस स्कीम को लॉन्च की। वेव समिट है गोवा की। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करें रिसेंटली अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, इन्होंने 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए कितना अमाउंट सेंक्शन किया था? 50,655 करोड़ रुपए सेंक्शन किया था। लेंथ कितनी? 936 किलोमीटर उसकी लेंथ थी। ठीक है, ये स्कीम जो लॉन्च की थी ये पार्ट है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ही पार्ट है। ठीक है, और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का आउटले कितना है? 75,000 करोड़ अप्रोक्स। फाइनेंशियल ईयर 27 तक लॉन्च की थी। ठीक है, बस इतना बहुत। मेन अपन को क्या देखना है? स्कीम का नाम। ठीक है, बाकी अपन ने गवर्नमेंट स्कीम में अलग से पढ़ लिया है। सीआरपीएफ का भी फाउंडेशन डे कौन से दिन मनाया गया? ठीक है, तो वो मनाया 27 जुलाई को। सीआरपीएफ का फाउंडेशन डे था। ठीक है, 86 फाउंडेशन डे था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अभी बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? वो बने दलजीत सिंह चौधरी साहब बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेम द जियांट प्लेनेट ऑर्बिटिंग a nearby star similar to the sun which was recently discovered by a team of astronomers including IIT कानपुर असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशांत पाठक। ठीक है, एक जियांट प्लेनेट अभी डिस्कवर किया है। ठीक है, सन के सिमिलर। ठीक है, उसको किसने डिस्कवर किया? वो किया आईआईटी कानपुर के असिस्टेंट ने। उसका नाम क्या है? नाम है एप्सिलॉन इंडिएबी उसका नाम है। ठीक है, बस नाम ध्यान रखना है। अभी अपन बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया था। फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया था। कब किया था? ऑन 109 फाउंडेशन डे ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑन 30 जून को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 109वां फाउंडेशन डे था। वहीं पे फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, टोटल कितने स्पीसीज के लिए किया था ये कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, who recently assumed as the chair of the Asian Disaster Preparedness Center from China?
फॉर द ईयर 2024-25। तो एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर के जो चेयरमैनशिप करेंगे वो करेंगे राजेंद्र सिंह जी। ठीक। एपीडीसी एडीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर बैंकॉक के अंदर है। नेक्स्ट, दरबार हॉल एट राष्ट्रपति भवन वॉज रिसेंटली रिनेम्ड बाई इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो दरबार हॉल का नाम बदल के क्या रख दिया है? वो रखा है गणतंत्र मंडप। ठीक है। और भी नाम बदला है किसी का, और नाम बदला है अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप रखा है। ठीक है, क्लियर यहाँ से। अभी बात करें चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसके नए चेयरमैन कौन बने थे? एडवर्ड कीज़वेटर। एक क्रिकेटर का नाम भी था कीज़वेटर, एडवर्ड कीज़वेटर। ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। द हाई लेवल कमिटी वॉज लेड बाय होम that has recently approved a number of disaster mitigation and capacity building projects for various states across India. तो डिजास्टर मिटिगेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक हाई लेवल कमेटी, उसको हेड कौन करेगा? अमित शाह साहब जी करेंगे इसको। ठीक है, और उन्होंने 9 प्रपोजल दिए हैं फॉर फंडिंग फ्रॉम नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड एंड नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। ठीक है, दिस इनिशिएटिव एम्स टू प्रिवेंट अर्बन फ्लडिंग इन 6 cities to mitigate glacial lake outburst flood in 4 hill states and to strengthen fire services in 3 states. GLO के लिए आउटले कितना है? 150 करोड़। ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, प्लस इन्होंने इम्प्लीमेंट की युवा आपदा मित्र स्कीम, जो 28 स्टेट में इम्प्लीमेंट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट पहुंच सकते हैं 315 डिस्ट्रिक्ट। इसका आउटले कितना है? युवा आपदा मित्र स्कीम का आउटले है 470.50 करोड़, जो एनडीआरएफ से आएगा। रिसेंटली इंडिया 500th community radio station Apna Radio 90.0 FM was inaugurated by the Union Ministry of Information and Broadcasting at IMC, Indian Institute of Mass Communication। Indian Institute of Mass Communication आइजोल में है। वहीं पे 5वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM अभी इनोग्रेट किया है। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इन ऑप्शन में से कहाँ पे है, आप आंसर दे दोगे। ठीक है, till which date has the government of India extended the duration of the electric mobility promotion scheme with an enhancement outlay of 778 crore? अब इसका आंसर तो आपको आ जाना चाहिए। 30 सितंबर 2024 तक इसको एक्सटेंड की है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने लॉन्च की थी। ठीक है, स्टार्टिंग इसका आउटले था 500 करोड़, फिर इसका आउटले कर दिया है 778 करोड़। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन। Union Ministry of Port, Shipping and Waterways approved the development of an India's first integrated agri-export facility at which port? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग ने अप्रूव किया डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी। एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी ये बना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अभी अपन शायद नेक्स्ट संडे को लाइव आ सकते हैं, जिसमें सारे मई जून जुलाई, जून को अपन रखेंगे। अभी जून का 1-2 दिन में जून का क्वेश्चंस भी करेंगे अपन धीरे धीरे। मई जुलाई अगस्त इनके केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक लाइव सेशन में करेंगे अपन, 200-300 क्वेश्चन। उसका लिंक वगैरह मैं शेयर कर दूँ, आप लोग जुड़ना। ठीक है, और अभी रिसेंटली अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने किसके साथ पार्टनरशिप की है टू डेवलप 70 mm रॉकेट इन इंडिया? 70 mm रॉकेट इन इंडिया। तो अडानी डिफेंस ने पार्टनरशिप की है थेल्स ग्रुप। थेल्स ग्रुप कहाँ का है? थेल्स ग्रुप है फ्रांस। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर फैसिलिटी बन रही है, ठीक है, उसका वर्थ है 284.19 करोड़। ठीक है, और ये इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हैज सेलिब्रेटेड इट्स विच नंबर फाउंडेशन डे ऑन 27 जुलाई 2024। तो 27 जुलाई को फाउंडेशन डे किसका था? अभी अपन ने पढ़ा था CRPF का फाउंडेशन डे था, 86 फाउंडेशन डे था। उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का 27 जुलाई को है, तो 9 की टेबल का ही इनका डे है। फाउंडेशन डे 18 है, 18वां फाउंडेशन डे था। ठीक है, अभी GRSE ने
एनसीपीओआर को, एनसीपीओआर, एक सेकेंड, 839 करोड़ दिए, 839 करोड़ दिए अप्रोक्सीमेटली फॉर ओशियन रिसर्च वेसल डेवलप करने के लिए, ठीक है। ऑन विच डे द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर बार कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 28 जुलाई को। इस बार की थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। थीम्स भी याद रखना है। नेम द को ऑथर्स ऑफ द बुक टाइटल जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, पब्लिश बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। तो जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, इसके को ऑथर कौन कौन है? उसके को ऑथर है आर गोपाल कृष्णन एंड हरीश भट्ट। अब मैं पानी पी लेता हूँ, जब भी मेरी टंग ट्विस्ट हो तो समझ जाना है कि पानी की रिक्वायरमेंट है, फिर कंटिन्यू कर। ठीक है, तो अब बुक्स वगैरह अपन देख लेते हैं, बुक का खात्मा कर देते हैं। चलो, जितनी बुक रिलेट होती है। अभी बुक आई थी, ये बुक का नाम वापस देख लेते हैं, जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। ये बुक लिखी आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट ने, ठीक है। अभी एक बुक आई थी इंडिया 800 envisioning tomorrow's economic powerhouse, envisioning tomorrow's economic powerhouse, ठीक है। ये बुक किसने लिखी? ये लिखी केवी सुब्रमण्यन साहब ने, ठीक है। अभी एक बुक आई थी ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, ये बुक किसने लिखी है? सुदीप्ता सेनगुप्ता, सुदीप्ता सेनगुप्ता, इन्होंने ये बुक लिखी। नेक्स्ट चलते अपन, इसको भी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बनाया है, तो वो बने हैं निकोलस माडुरो मोरेस, ठीक है। रिसेंटली 5000 करोड़ ज्वेलरी ब्रांड नेम इंद्रिया वाज लॉन्च्ड बाय विच ग्रुप? तो आदित्य बिरला ग्रुप ने लॉन्च किया है, 5000 करोड़ रुपीस की ब्रांड है इंद्रिया, बस इतना ध्यान रखना। विच मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज वाज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड बाय इंडियन आर्मी इन उलन-बतोर, मंगोलिया। तो इंडियन आर्मी मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, खान क्वेस्ट में इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करने जा रही है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज आ रही है, टोटल 23 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। The list of the world's greatest place for 2024 featuring the Museum of Solution in Mumbai, Manam Chocolate in Hyderabad and Narth in Himachal Pradesh was released by which organization? तो वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेस ये रिलीज किया टाइम ने, ठीक है। 3 इंडियन प्लेस है, उनको ऐड किया गया है। मूजो म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई के अंदर है, मानम चॉकलेट कारखाना है, ठीक है, जो हैदराबाद में है। नार को ओपन किया है कश्मीरी शेफ प्रतीक साधु ने, ये तीनों को ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ऑथोराइज्ड अजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड टू एस्टेब्लिश ए ग्राउंड स्टेशन इन द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स इन हैदराबाद? तो कौन सी कंपनी को भी ऑथोराइजेशन दिया है? तो वो कौन सी कंपनी ने ऑथोराइजेशन दिया है बीएसटी एरोस्पेस को टू ऑपरेट एज ए ग्राउंड स्टेशन इन द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, एस्टेब्लिश करने के लिए ऑथोराइजेशन दे दिया है, वो दिया है इनस्पेस ने। इनस्पेस का हेडक्वार्टर भोपाल में। Which portal was recently launched by Ministry of Health and Family Welfare to record vaccination of all pregnant women and children up to 6 years old under the Universal Immunization Program, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसके अंदर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन है 6 साल के, उनको वैक्सीन लग रही है, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है यूविन। अभी एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम है World Tariff Profile 2024 was launched by which organization, highlighting that India ranked as the second largest user of non-tariff measure among its member in 2023, ठीक है। तो ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। नॉन टेरिफ मेजर में इंडिया सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, ठीक है।
यही ध्यान रखना है आपको। और WTO, एक सेकंड, WTO in collaboration with the International Trade Center and the United Nations Conference UNCTAD to release a report World Tariff Profiles 2024 in Geneva। ठीक है, नॉन टेरिफ विजन में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट यूजर है। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, ऑन द ओकेजन ऑफ नेल्सन मंडेला's 106th birth anniversary, Victor Gonzalez Torres, along with whom received the prestigious Gandhi Mandela Award 2020। गांधी मंडेला अवार्ड किसको दिया है? विक्टर गोंजालेस टोरेस के साथ वो दिया रिजो बेरेटा मेंचुतुम। ठीक है, तो दो लोगों को दिया है। मेंचू जी को दिया है, वो दिया है टू एडवोकेटिंग इंडिजिनस राइट्स एंड प्रमोटिंग पीस एंड सोशल जस्टिस। और टोरेस आपको दिया है टू रिसीव द अवार्ड फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर। ठीक है, अब मंडेला साहब से एक अवार्ड याद आता है मुझे बार बार, वो अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार रिवाइज करता हूँ। शाहरुख खान जी को भी कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से ऑनर किया है, कस्टमाइज गोल्ड कॉइन बाय ग्रेविन म्यूजियम, बाय ग्रेविन म्यूजियम। ठीक है, इससे पहले किस किस को किया है? महात्मा गांधी जी, इंडियन की बात करें तो। ठीक है, फिर चार्ली चैपलिन, माइकल जैक्सन और नेल्सन मंडेला। ओके। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, हेपेटाइटिस डे कब मनाते हैं हर बार? वो मनाते हैं अपन 28 जुलाई को। इस बार की थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं हर बार? वो मनाते हैं 29 जुलाई को। ठीक है, ये 14th ऑब्जर्वेंस, a new computational model that can be potentially used in the early detection of cervical cancer was recently launched by which institute? तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्विकल कैंसर के लिए एक कंप्यूटेशनल मॉडल बनाया है। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट ने? वो बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी, इन्होंने मिलकर बनाया। अंडर विच स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेटेड बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन फॉर LPG कस्टमर। तो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया LPG कस्टमर के लिए, तो वो किया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, which portal was recently revamped by the Ministry of Social Justice and Empowerment to use the generation of disability certificate and unique disability ID cards। जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड है, उनको जनरेट करने के लिए, उनको जनरेट करने के लिए बहुत आसानी हो, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है स्वावलंबन। ठीक है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, निर्माण। मैंने निर्माण इतनी बार याद करा दिया, अब तो रट जाना चाहिए। ठीक है, निर्माण पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, संगयन। संगयन एप्लीकेशन किसकी है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 47 पे। ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार करवा रखा है। Recently, Damodar Valley Corporation gave a letter of intent to which organization for setting up the 1600 megawatt कोडरमा phase 2 thermal power station at कोडरमा, झारखंड। 1600 मेगावाट का पावर प्लांट सेटअप करेंगे, उसमें 2 यूनिट लगेगी 800 मेगावाट। ठीक है, इसके लिए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने लेटर ऑफ इंटेंट किसको दिया है? वो दिया है बेल को। ठीक है, ये मैंने बहुत बार बता दिया कि बेल को 13,300 करोड़ का ऑर्डर मिला है फॉर टू सेटअप 1600 मेगावाट पावर प्लांट एट कोडरमा, थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं कोडरमा। ठीक है, कोडरमा न्यूज में क्यों था? कोडरमा के अंदर एक माइका माइंस है। ठीक है, उसको चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया है, चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, प्लीज कमेंट करो यार, जो लोग कभी कमेंट ना करते हैं वो लोग भी कमेंट करो, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे? ये डे बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। याद रखना है, देखो 30 जुलाई को आता है, मार्क कर देना एक क्वेश्चन को। ठीक है, इस बार की थीम है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग।
नेम द सीमेंट कंपनी दैट हैज रिसेंटली साइन अ शेयर परचेज एग्रीमेंट विद इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड टू एक्वायर 32.72% stake for 390 rupees per share for 3954 करोड़। तो इंडिया सीमेंट लिमिटेड के साथ किसने अभी शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है, ठीक है, जो एक्वायर कर रहे हैं 32.72% स्टेक। तो अल्ट्राटेक सीमेंट है, ठीक है, ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट है। एक सेकंड, विद दिस एक्विजिशन द स्टेक ऑफ अल्ट्राटेक इन इंडिया सीमेंट विल इंक्रीज 55.49%, ठीक है, ओके, अल्ट्राटेक इन इंडिया सीमेंट, ओके। तो अल्ट्राटेक के अंदर अल्ट्राटेक में स्टेक खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है, एक्वायर कौन कर रहा है, इंडिया लिमिटेड, ठीक है। मुझे पानी पीना पड़ेगा एक सेकंड, क्योंकि जब पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो माइंड बंद हो जाता है मेरा बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो, अल्ट्राटेक एक्वायर कर रहा है, अल्ट्राटेक एक्वायर कर रहा है इंडिया सीमेंट लिमिटेड का 32.72% स्टेक, कितने रुपए में, 3954 करोड़, ठीक है। कभी कभी हो जाता है यार, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं माइंड में, दिमाग अपना इतना सा है, तो हो जाती है बहुत बार चीजें। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 50 पे। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली वॉन द ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 by the Global Energy and Environmental Foundation in the organization category for its environmental conservation initiative? तो ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड किसने जीता है, वो जीता है डीएमआरसी ने। डीएमआरसी ने जीता है ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड बाय द ग्लोबल एनर्जी एंड इफिशिएंट फाउंडेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी, ठीक है। और देखो, जीए ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको कंटिन्यू क्लास में बोलना पड़ेगा, तो जीए में बहुत एनर्जी चाहिए। बाकी कोई भी सब्जेक्ट लो, रीजनिंग हो, उसमें आप 2 मिनट रुक सकते हो, क्वांट में रुक सकते हो, बट जीए में आपको कंटिन्यू बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब एक अच्छा सा इंडेक्स याद कराता हूँ आपको। अभी आईएमएफ ने एक इंडेक्स रिलीज किया था, एआई इंडेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, एआई इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, इंडिया की रैंक थी 76, ठीक है। इंडिया का स्कोर था 0.49। इंडिया की जो कैटेगरी थी, इंडिया था इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक कैटेगरी में, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक कैटेगरी में, ठीक है। नंबर 1 पे कौन सी कंट्री थी, नंबर 1 पे थी सिंगापुर, ठीक है, 0.80। नंबर 2 पे डेनमार्क। और बहुत बार देखना, आप बहुत सारे इंडेक्स देखना, मेरा ऑब्जर्वेंस है डेनमार्क आपको टॉप 3 में मिलेगा और मोस्टली टॉप सेकंड नंबर पे ही होगा, ठीक है। और यूएसए, ठीक। कैटेगरी 3 कौन कौन सी, एडवांस इकोनॉमी। इस कैटेगरी के अंदर जो इंडेक्स है उसमें 3 कैटेगरी है, एडवांस इकोनॉमी, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, और है लो इनकम कंट्री, लो इनकम कंट्री। 3 कैटेगरी है और इंडिया है ईएम कैटेगरी, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कैटेगरी। क्लियर हो गया। इंडिया जीडीपी इज लाइकली टू ग्रो इन द रेंज ऑफ 7 to 7.5% इन फाइनेंशियल ईयर 25 is projected by which organization in the month in its monthly economic review for July 2024? तो इसका आंसर है एनसीएईआर, ठीक है। रेंज दिए इन्होंने। अब ये क्वेश्चन लाने का मेन रीजन ये था कि एनसीएईआर ने अभी डीपीआईआईटी के साथ पार्टनरशिप की थी फॉर फ्रेमवर्क एंड असेसमेंट ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया। अब मैंने पढ़ाया था आपको एमओयू के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट के को लेके, लॉजिस्टिक कॉस्ट को लेके एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क बना रहे हैं। तो उसके लिए एनसीएईआर ने डीपीआईआईटी के साथ पार्टनरशिप की थी। अच्छे से मैंने आपको याद कराया। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। आप लोग सोचोगे ये एमओयू क्यों नहीं आ रहा है, तो मैंने जुलाई तक के एमओयू बनाए, ये एमओयू बाकी है। विच यूनिवर्सिटी रिसेंटली साइन एमओयू विद बीआईएस टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टैंडर्डाइज एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म इन इंडिया, एसएडीएफ इन इंडिया, ठीक है। तो एसएडीएफ डेवलप किस किसने किया है, बीआईएस और गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने मिलकर डेवलप किया है एसएडीएफ, स्टैंडर्डाइज एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म इन इंडिया। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फ्रांस के साथ मिलके
डेवलप कर रहे हैं युगे युगी भारत म्यूजियम, ये युगी भारत म्यूजियम। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, नेम द इनिशिएटिव दैट इज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉर इन्वाइटिंग आइडियाज रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसिंग दैट encourage environmentally friendly लाइफस्टाइल। तो इनिशिएटिव का नाम क्या है जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज ने भी लॉन्च किया है, ताकि जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आइडिया इन्वाइटिंग करे आइडिया को, ठीक है, तो वो है आइडियाज फॉर लाइफ। ठीक है, ये पोर्टल डेवलप किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ युवा फॉर सबमिटिंग मैनेजिंग एंड प्रोसेसिंग इनोवेटिंग आइडियाज। ठीक है, इसका एम है टू इंस्पायर स्टूडेंट, फैकल्टी एंड रिसर्च स्कॉलर टू कंट्रीब्यूट सिटीजन सेंट्रिक इनोवेटिव आइडियाज टू द ग्लोबल मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, recently the Union Ministry of Education celebrated which number anniversary of the National Education Policy 2020 with a week-long campaign शिक्षा सप्ताह। शिक्षा सप्ताह के साथ अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 4th एनिवर्सरी मनाई है। कौन सी एनिवर्सरी मनाई है? 4th। ठीक है, अभी पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र वाला है, पेंच टाइगर रिजर्व शेयर्ड है महाराष्ट्र में भी, एमपी में, दोनों स्टेट में शेयर्ड है। तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र वाला है, उसने एडवांस एक एआई सिस्टम बनाया था, एआई सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया था फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर, अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पानटेरा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अभी। What is the denomination value of the commemorative postage stamp released by the Department of Post to mark the 25th anniversary of कारगिल विजय दिवस? कारगिल विजय दिवस, ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था उसी दिन इंडिया ने 1999 में, उसकी 25वीं एनिवर्सरी है अभी, जो कारगिल विजय दिवस के लिए कितने रुपए का स्टैम्प रिलीज किया? 5 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट, who was recently conferred with the Lifetime Achievement Award during the 2020-24 international meet of leading medical celebrities, professionals and medicos held in Chennai, Tamil Nadu. तो Lifetime Achievement Award किसको दिया है? ड्यूरिंग द 2020-24 इंटरनेशनल मीट ऑफ लीडिंग मेडिकल सेलिब्रिटीज, प्रोफेशनल एंड मेडिकोस, जो चेन्नई में हुआ है, तो वहां पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, तो वो दिया जितेंद्र सिंह साहब। ठीक है, and his book Diabetes Made Easy was featured in the World Book Fair's Best Seller section at प्रगति मैदान। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अभी आरबीआई एक प्रोजेक्ट ज्वाइन करने वाला है, प्रोजेक्ट नेक्सस, क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस किसका है? बीआईएस का है। ठीक है, नेक्स्ट, वुमेन्स 2020 एशिया कप टाइटल किसने जीता है अभी? तो इंडिया को हरा दिया है, श्रीलंका ने जीत लिया है। ठीक है, और ये श्रीलंका में हो रहा है, दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, और ये 9th एडिशन था। ओके, इंडिया वॉन द ऑपरेशनल राइट फॉर द मोंगला पोर्ट्स टर्मिनल सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो मोंगला पोर्ट्स के राइट इंडिया को मिल गए हैं। मोंगला पोर्ट, मोंगला नाम से समझ में आ रहा होगा, वो है बांग्लादेश। ठीक है, मॉरिशियस में इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र ओपन होने वाला है। ठीक है, अभी एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसने दी थी? 2024। ये रिपोर्ट दी थी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। इसका हेडक्वार्टर वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। ठीक है, तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024 की आई, उसके अकॉर्डिंग कितने लोग ड्रग ले रहे हैं? 292 मिलियन इन 2021। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर लैंड लैंड इन द रूरल एरियाज रिसेंटली प्रपोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो जो भी रूरल एरिया में लैंड के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च किया, उसका नाम है भू आधार। कितने डिजिट का है ये? 14 डिजिट का है। UAE was displaced by which country to become India's second largest supplier of the LNG
2023 with shipments reaching 3.09 million टन। तो यूएई को डिस्प्लेस किया यूएसए ने। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एलएनजी शिप की है, सप्लाई की है, वो की है यूएसए ने। ठीक है, सेकंड नंबर पे यूएसए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एलएनजी रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल गैस यूनियन रिलीज अर्लियर, यूएस सप्लाइड 1.8 मिलियन टन एलएनजी इन द प्री पेंडेमिक पीरियड। ठीक है, तो ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ध्यान रखना है, इसको रिप्लेस किया है। तो थोड़ा जल्दी करते हैं यार। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, a total of how many tigers died in the India from 2019 to 2023 due to natural causes and other reason including poaching। तो कितने टाइगर की डेथ हुई है इंडिया में एनडीसीए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? ठीक है, तो वो हुए हैं 628, 628। ठीक है, अभी बात करें रिसेंटली, इंडियन एयरफोर्स ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को ऑर्डर दिया है, किसके लिए? टू प्रोड्यूस 200 अस्त्रा मिसाइल, अस्त्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स को दिया है। ठीक है, रिसेंटली द 4th एनुअल मीटिंग ऑफ द बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ मीटिंग हेल्ड इन विच प्लेस वेयर द एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल रिप्रेजेंटेड इंडिया। तो चौथी मीटिंग कहाँ हुई बिम्स्टेक की सिक्योरिटी चीफ की? वो हुई है म्यांमार में, नाइपीडो में। ठीक है, who was recently conferred with the V. Venkaya Epigraphy Award for 2024। तो वी वेंकैया इपिग्राफी अवार्ड मिला है वी वेदाचलम जी को। ठीक है, इन्होंने 25 से ज़्यादा बुक लिखी है। यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड व्हाट अमाउंट फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टू हेल्प द मोस्ट अफेक्टेड पॉपुलेशन इन द रिसेंट फ्लड्स इन इंडिया, नॉर्दर्न बांग्लादेश एंड फिलीपींस। तो कितना अमाउंट अप्रूव किया? वो किया 2.4 मिलियन यूरोस। जिन्होंने लोन वाली क्लास देखी होगी उनको तो ये चीज़ अच्छे से याद हो गई होगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी बात करें, केएफडब्ल्यू बैंक ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को कितना अमाउंट दिया है? 850 करोड़ दिया था मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अभी एक स्कीम आई थी, टीम स्कीम। ठीक है, एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट कर रही थी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, टीम स्कीम का आउटले था 277.35 करोड़। ये ओनली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए थी। इसका टारगेट था टू बेनिफिट 5 लाख एमएसएमई इन 3 ईयर, आउट ऑफ विच 50% ऑन बाई वुमेन। ये इसका टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप कब मनाते हैं? बस आपको ये याद रखना है, वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को मनाते हैं हर बार। ये 13वीं एनिवर्सरी है। एक सेकेंड, अब बात करें, अभी इसरो ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन। भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन। ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे कब मनाया गया? 23 अगस्त को मनाते हैं। उसी के पार्ट में भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन किसने लॉन्च किया? इसरो ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने सी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके स्त्री लॉन्च किया था, स्त्री। ठीक है, फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन, और सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के लिए स्त्री क्या है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसिकल। ठीक है, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट, उनका नाम क्या है, जिनको अभी इंडक्ट किया, इंडक्टेड एज ए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री इन लंदन यूके। तो वो है सुंदर गोपाल श्रीधर साहब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, विच ऑर्गेनाइजेशन अचीव द यूनिकॉर्न स्टेटस आफ्टर रीचिंग अराउंड 120 मिलियन $। यूनिकॉर्न का एक स्टेटस अभी मिला है रेपिडो को। ये चौथा यूनिकॉर्न है इंडिया का इस साल का। ठीक है, इससे पहले कौन कौन बने? कृत्रिम, रिफोइस और पोर्टर, ये 4th नंबर का है। ठीक है,
नेक्स्ट, इन एनहेंस्ड मॉडल स्किल लोन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, एक सेकंड शायद बैटरी डाउन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज्ड मैक्सिमम लोन लिमिट अप टू व्हाट अमाउंट फ्रॉम 1.5 लाख रुपीज। तो मॉडल स्किल लोन स्कीम है, उसके अंदर जो मैक्सिमम लोन की लिमिट है वो 1.5 लाख से बढ़ा के 7.5 लाख कर दी है। ठीक है, एक सेकंड में चार्ज लगा लेता हूँ। ये क्लासेस भी मैं बड़ी इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जो चेंजिंग पेंडिंग रह गई है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं अभी। और प्लीज़ शेयर करो चैनल को, जल्दी से जल्दी 20K करो, 25K करो और 50K करो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70, एक सेकेंड। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन IDEX DIO recently signed an MOU with which organization for launch of medical innovation and research advancement। मेरा के लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली साइन एन MOU with which company to facilitate capital market access to MSME। तो कैपिटल मार्केट एक्सेस देने MSME के, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस NSE के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, Defense Acquisition Council has accorded acceptance of necessity for the procurement of Advanced Land Navigation System (ALNS) for armored fighting vehicles for Indian Army and 22 interceptor boats for Indian Coast Guard। ये भी अप्रूवल किया है। प्लस DAC ने अप्रूव किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजनाथ सिंह हैज रिव्यूड एंड अप्रूव्ड amendments to the deal of 31 MQ-9B high altitude long endurance unmanned vehicles from General Atomics, जो USA की कंपनी है, वहां से 31 MQ-9B जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमेंड एरियल व्हीकल है, उनके लिए भी अप्रूवल दे दी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने NSE के साथ पार्टनरशिप की टू फैसिलिटेट कैपिटल मार्केट एक्सेस, MSME तक पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 72 इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एट विच प्लेस द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर ऑन REC लिमिटेड 55th फाउंडेशन डे। REC लिमिटेड का 55वां फाउंडेशन डे था, वहीं पे नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम इनॉग्रेट किया है, वो किया है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट, अभी संपूर्णता अभियान लॉन्च किया था नीति आयोग। नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया था? संपूर्णता अभियान। क्या अभियान? नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन नंबर 73, which institute recently granted special consultative status by यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। किसको भी स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा, तो मिला है KIT उड़ीसा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा को मिला है। ठीक है, अब बात करें, रिसेंटली एक MOU आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शहर SCHER एक क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है, इसको किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने और ट्रांस यूनियन सिविल ने मिलकर शहर लॉन्च किया था क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम, ट्रांस यूनियन सिविल। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फ्रांस एंड विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड टू इंश्योर द पेरिस ओलंपिक इज हेल्थी एंड सेफ फॉर बोथ स्पेक्टेटर एंड एथलीट। तो स्पेक्टेटर और एथलीट के लिए पेरिस ओलंपिक को हेल्थी बनाने के लिए IOC के साथ पार्टनरशिप की WHO ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया रिपोर्ट prepared by Hyderabad based NRSC National Remote Sensing Center of the Indian Space Research Organization of the ISRO, what was the rank of Wayanad in the most landslide prone district in India? तो वायनाड की रैंक 13वीं नंबर है, 13 नंबर पे है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का, सेकंड नंबर पर टेहरी गढ़वाल है। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने ही एडम्स ब्रिज जो राम सेतु है, उसका अंडर वाटर मैप बनाया था, अंडर सी मैप बनाया था यूजिंग द नासा सैटेलाइट ICESat-2 नासा सैटेलाइट ICESat-2
की हेल्प से बनाया था। Who recently became the first woman to be appointed as the Director General Medical Services of Indian Army? तो फर्स्ट वुमेन है जिसको अपॉइंट किया डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज, वो है साधना सक्सेना नायर जी। ठीक है, अभी एसबीआई के 27 चेयरमैन कौन बने? 27 नंबर, चल्ला चल्ला गाना है, वो मत गाने लग जाना, चल्ला एस सेठी, मुझे तो वही गाना याद आता है। ठीक है, अभी सीबीडीटी के चेयरमैन कौन बने? रवि अग्रवाल। ओके, और पीआईबी के डायरेक्टर जनरल, ये भी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरेन्द्र ओझा। 77. The Port Blair Seaport in Andaman and Nicobar Island got approval from which ministry as an authorized integrated check post for entry of foreign national holding visa? तो पोर्ट ब्लेयर है, सी पोर्ट इन अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसको अप्रूवल कौन सी मिनिस्ट्री से मिला है? तो वो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। ठीक है, अप्रूवल मिला है एज एन ऑथोराइज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट फॉर एंट्री ऑफ फॉरेन नेशनल होल्डिंग ई वीजा। तो अभी ई वीजा करेंगे तो पोर्ट ब्लेयर जो सी एयरपोर्ट है उसको अप्रूवल मिल गया है एज एन ऑथोराइज्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 78. Which Indian Armed Forces recently launched Suvidha software version 1.0 to enhance training and protocol and ensure consistency across its platform? सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 लॉन्च किया इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पार्टनरशिप की थी जिंदल स्टील के साथ, जिंदल स्टील के साथ पार्टनरशिप की थी ताकि जो इंडिजिनस स्टील हो वो शिप बिल्डिंग में यूज हो, और हिंडाल्गो के साथ पार्टनरशिप भी की थी इंडियन कोस्ट गार्ड ने ताकि जो इंडिजिनस एल्यूमिनियम हो वो यूज हो शिप बिल्डिंग में। रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट रीनेम द रामनगर डिस्ट्रिक्ट एज, तो रामनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के रख दिया है बेंगलुरु साउथ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे हर बार कब मनाया जाता है? ट्रिपल तलाक जो था उसको रोकने के लिए, तो 1 अगस्त 2020 को पहली बार ऑब्जर्व किया। ठीक है, और ये एक्ट तो 2019 में पास हो गया था। वर्ल्ड लंग कैंसर डे हर बार कब मनाते हैं? 1 अगस्त को ही मनाते हैं। थीम है स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। कौन सा पॉइंट ट्रू है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग? CCI has approved the proposed amalgamation of Mangalore Chemical and Fertilizer with Paradeep Phosphate Limited। तो इनका जो मर्जर हो रहा है, ठीक है, किसके साथ हो रहा है? मैंगलोर केमिकल एंड प्राइवेट एंड फर्टिलाइजर का मर्जर हो रहा है पारादीप फॉस्फेट के साथ, ये पॉइंट ट्रू है। CCI also approved the acquisition of Mangalore Chemical and Fertilizer Limited equity share by जुआरी मारो फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा है CCI approved the 100% acquisition of share capital of विटेरा लिमिटेड बाय पुंगे ग्लोबल। तो तीनों पॉइंट ट्रू है। ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है अपने, यूपीएससी के नए चेयरपर्सन कौन बने? प्रीति सुडान जी। Which organization recently issued its first ever joint ministerial declaration to enhance the taxation of ultra high net worth individual? तो अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल है, उनके टैक्सेशन को इंक्रीज करने के लिए पहली जॉइंट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन किसने किया है? G20। Which city hosted the first Science, Technology and Innovation Conclave on Traditional Knowledge for Sustainable Livelihood from 29 to 31 जुलाई? तो कौन सी सिटी ने होस्ट कर रही है फर्स्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव? ठीक है, तो वो होगी न्यू दिल्ली के। इसको इनोग्रेट किया है CSIR के जो डायरेक्टर जनरल है निकोलाई कलाइसेल। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड विच पोर्टल फॉर मैनेजिंग द अप्रेंटिसशिप लाइफ साइकिल एक्टिविटीज? तो नेक्स्ट 2.0। ठीक है, इसमें स्टाइपेंड्स 100 करोड़ का डिस्पर्स किया जाएगा DBT के थ्रू। Ministry of Defence sign an MOU with which state government to establish 3 advanced testing facilities for mechanical and material communications and unmanned aerial system under the Defence Testing Infrastructure Scheme?
सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 3 एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप करी मैकेनिकल मटेरियल के लिए, कम्युनिकेशन, अनमैन्ड एरियल सिस्टम के लिए। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप। इंडिया वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज वाइस चेयर ऑफ विच ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर वाइस चेयर बनाया है सप्लाई चेन काउंसिल का। सप्लाई चेन काउंसिल है, उसके वाइस चेयरमैन कौन है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, IPEF, ठीक है। और चेयरमैन कौन है? USA, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सप्लाई चेन काउंसिल का इंडिया वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है USA, और किसका? IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है। अभी इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने इंडिया की GDP कितनी फोरकास्ट की है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए? वो की है 7.5%। इनको याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका यही काम है, सुबह उठे चलो आज चेंज कर लेते हैं इनको कोई काम नहीं है, रात को सोएंगे सुबह उठते ही ये चेंज कर देंगे, इसलिए याद करना मुश्किल है। इंपॉर्टेंट याद रखनी है। हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? इसके अभी प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किए हैं? तो वो किए हैं रॉबर्ट किथ रे को, ठीक है। नेक्स्ट, टू एग्जामिन द सेटिंग अप ऑफ ए ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट छत्रपति संभाजी नगर इन महाराष्ट्र, विच ऑटोमोबाइल कंपनी रिसेंटली साइन एन MOU विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट? तो ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी सेटअप कर रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। उसके लिए कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है? तो वो की है टोयोटा किर्लोस्कर। इंडिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रोपवे नेटवर्क इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच प्लेस? तो इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो रोपवे है वो बन रहा है शिमला में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और 500वां कम्युनिटी रेडियो 90.0 ये आइजोल में ही किया इनोग्रेट, ठीक है। अब बैंकिंग हमने स्टार्ट करेंगे अपन, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपन यार। कंटिन्यू बोलना बहुत ही मुश्किल है इतनी देर और इतना वर्क करने के बाद। प्लीज 20 के जल्दी करो यार। कोई नहीं, अपन कर लेंगे क्लास अभी अच्छे से, अभी तो बैंकिंग गवर्नेंस के क्वेश्चन है। अभी कौन सा पॉइंट रो विद रेस्पेक्ट टू द RBI रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विसेज बाय रेगुलेटेड एंटिटी? जो भी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर हो रही है उसके लिए RBI ने एक रिवाइज फ्रेमवर्क रिलीज किया था। पहला पॉइंट बोल रहा है, एज पर द न्यू नॉर्म्स द रेमिटिंग बैंक विल रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द बेनिफिशरीज फॉर कैश पे आउट सर्विसेज, ठीक है। The new changes in the domestic money transfer framework will come into effect from 1st October 2024. The new changes have made it mandatory that every transaction will now be required to be validated through an additional factor of authentication. इसमें 2 पॉइंट ट्रू है, A and C, B गलत है। 1 अक्टूबर से नहीं, ये 1 नवंबर से होंगे। जो भी देखो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर हो रही है, ये इसमें यही बोल रहा है कि जो भी आप बेनिफिशियरी है, जो कैश पे आउट सर्विसेज है, कैश में अगर कर रहा है बेनिफिशियरी तो उसका नाम एड्रेस का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। और ये चेंजेस होंगे 1 नवंबर से। प्लस कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसको डबल तरीके से वेरीफाई करने के लिए और एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन को वैलिडेट करो, यूज करो। अभी सिडबी के नए CMD कौन बन रहे हैं? वो बन रहे हैं मनोज मित्तल। ये रिप्लेस किसको करेंगे? एस रमन साहब को। EQT प्राइवेट कैपिटल एशिया सोल्ड इट्स 7.89% स्टेक वर्थ 1091 करोड़ इन विच बैंक? तो EQT प्राइवेट कैपिटल एशिया ने RBL बैंक में जो इनका स्टेक है वो सेल कर दिए। RBL बैंक पहला प्राइवेट बैंक है जिसने एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो UPI फीचर के ऊपर भी है प्लस NCMC कार्ड भी है, दोनों के ऊपर वाला एक कार्ड लॉन्च किया था RBL बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने कैंसिल किया कौन से कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस? तो वो किया महाभैरव कोऑपरेटिव बैंक जो आसाम में है। RBI के भी कुछ भी अगर अब जोक के रूप में देखें तो RBI भी सुबह उठता है, सुबह पहले उठते ही पहले मतलब जैसे RBI का ऑफिस स्टार्ट होता है सबसे पहले RBI वाले 10 कोऑपरेटिव बैंक उठा लेंगे कि चलो इनके लाइसेंस कैंसिल करो, चलो इस प्राइवेट बैंक पे पेनल्टी, पब्लिक सेक्टर बैंक पे पेनल्टी। तो सुबह सुबह इनका यही काम है,
सुबह उठते ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। विच इंश्योरटेक कंपनी हैज रिसेंटली ऑब्टेन्ड ए डायरेक्ट ब्रोकिंग जनरल इंश्योरेंस जनरल लाइसेंस फ्रॉम द IRDA। तो IRDA से अभी डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस किसको मिला है? वो मिला है कवरजीत। और अभी तो इस पीओ का एग्जाम 19 और 20 अक्टूबर को है, उसकी भी स्ट्रेटजी टू डू लिस्ट में शेयर करूंगा जल्दी। RBI issued a prompt corrective action framework for which type of organization? तो prompt corrective action के इशू किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो वो क्या, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए पहले PCA नहीं होता था, उनके लिए होता था सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। अब सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क हट जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। डेट याद रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी जगह प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हैशटैग अपने SIP को दो प्रमोशन, ये किसने लॉन्च किया? यूनिक डिजिटल कैंपेन है। SIP की फुल फॉर्म भी याद रखना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP को दो प्रमोशन, ये डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया HSBC म्यूचुअल फंड ने। मैंने बहुत बार याद करा दिया ये चीज़ भी, ठीक है। SBI ने MSME सेज लॉन्च किया था। RBI ने PNB पे पेनल्टी लगाई थी 1.31 करोड़ की। PNB ने सेफ्टी रिंग भी लॉन्च किया था। PNB ने अंतर्दृष्टि एक ब्रेल ATM कार्ड भी लॉन्च किया है। कौन सा पॉइंट ट्रू है? रिगार्डिंग द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड इन जुलाई बाय RBI ऑन 3 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। मैंने आपको बोला ना RBI के यही काम है, उठते ही पहले फाइन स्टार्ट। RBI हैज फाइन 41.5 लाख ऑन मनपुरम जनरल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विद KYC वगैरह के ऊपर, ठीक है। RBI ने फाइन किया 87.55 लाख ऑन OFS चीप कैश कार्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। एंड थर्ड है वीजा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर फाइन लगाया 2.4 करोड़ फॉर नॉन कंप्लायंस। तीनों पॉइंट ट्रू है, एक बार बस ध्यान रखना, क्या पता पूछ ले, क्योंकि IBPS थोड़ा सटक गया है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी एंटिटीज वर रिसेंटली सेलेक्टेड बाय RBI फॉर द टेस्ट फेज अंडर द 5th कोहोर्ट ऑफ द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ऑन द थीम न्यूट्रल। तो टोटल 5 एंटिटी को अभी 5th कोहोर्ट के लिए सेलेक्ट किया है, उसकी थीम है न्यूट्रल, ठीक है। कौन कौन सी हैं सैंडबॉक्स के लिए? कनेक्टिंग डॉट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, EPFI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, फिनेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, इंडियन बैंक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, सिग्नी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ इनिशिएटिव टू एड्रेस अर्जेंट पॉवर्टी एंड हंगर। किसने अभी पॉवर्टी और हंगर को एड्रेस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने, उसने किया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। टू सपोर्ट एटलीस्ट 500 million पीपल इन डेवलपिंग कंट्री बाय 2030, एमिंग फॉर हाफ ऑफ दोज टू बी वुमेन एंड गर्ल। वर्ल्ड बैंक ग्रुप विल बी लीड नॉलेज पार्टनर फॉर द G20 ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। जो G20 का ग्लोबल अलायंस है हंगर और पॉवर्टी के लिए, जिसको एस्टेब्लिश किया ब्राजील ने, उसका लीड नॉलेज पार्टनर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये क्वेश्चन कितनी बार याद करा दिया, जिसने गीगा वर्कर लॉन्च किया है वही बैंक है, ठीक है। विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद एन IIT? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस टू लॉन्च एज बैंकर प्रोग्राम। तो ये किया HDFC बैंक ने, ठीक है। एज बैंकर प्रोग्राम स्टार्ट किया है, बस ध्यान रखना है किसके साथ मिलकर किया है। RBI अप्रूव्ड विच कंपनी टू एंटर एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25। RBI ने ये किया है श्रीराम ग्रुप के साथ। और देखो डीप क्वेश्चन जो आते हैं वो सभी के लिए आते हैं, ऐसा नहीं कि आप केवल आपको सारे डीप क्वेश्चन पढ़ने हैं। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, 20 क्वेश्चन करके भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बाकी क्वेश्चन स्किप करके। तो आप जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जो मैंने चेकलिस्ट बनाई है वो अपने लेवल पे बनाते रहो, जो जो चीज़ें मुझसे कवर होगी वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। सेबी लॉन्च्ड विच AI बेस्ड चैटबॉट फॉर इन्वेस्टर। सेबी ने सेवा लॉन्च किया था, चैटबॉट सेवा, और सारथी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। सेबी हैज imposed a fine of 5 lakh on which company after finding that an order passed in 2023 exonerating the AMC was erroneous and prejudicial to the interest of security market। इतना कुछ याद नहीं रखना है। सेबी ने अभी कौन सी AMC पे 5 लाख का फाइन लगाया है? तो वो है HSBC AMC पे, ठीक है। SBI, what amount was raised by SBI through a senior unsecured
सिंडिकेटेड टर्म लोन फैसिलिटी फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड इन लैंडिंग ऑपरेशन। कितना अमाउंट रेज किया है? वो किया 750 मिलियन यूएस। यूएई का बेस्ड एक बैंक है मशरक बैंक। द सोल ग्लोबल कोऑर्डिनेटर फॉर द ऑफरिंग अनाउंस दैट द फैसिलिटी वाज इनिशियली लॉन्च फॉर 350 मिलियन इन मई। ठीक है, मशरक बैंक कहाँ का है? एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। यूएई। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली collaborated with the Bank of India to facilitate easy financing for solar rooftop solar installation and establishment of electric vehicle charging station। तो ये की TPSSL ने, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की ताकि जो भी सोलर रूफटॉप सिस्टम लगा रहे हैं, ईवी स्टेशन लगा रहे हैं, उनको फाइनेंस करें, लोन दे कुल मिला। Which organization recently entered into a co-lending partnership with C2 Trades and Ugro Capital to facilitate loans to MSME sector? तो ये किया है सिडबी ने, C2 Trades और यूग्रो के साथ। 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है अपनी। An increase in the DPI Digital Payment Index 445.5 at the end of March 2024, reflecting a 12.6 year growth was reported by which organization? तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में भी ग्रोथ हुई है। ठीक है, ये आरबीआई ने रिलीज करता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है, मार्च 2024 में स्कोर कितना था? 445.5। ठीक है, सितंबर में था 418। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी हुई है? 12.6%। डीपीआई इंडेक्स जो पहली बार लॉन्च किया जनवरी 2021 में, बेस ईयर 2018 है। ठीक है, ऐसे मत सोचो कि बहुत टाइम हो गया है, अब अपन को ऐसे ही सोचना है कि अभी तो बहुत छोटी क्लास हुई है, तभी अपन और बड़ी क्लासे ले पाएंगे, तो आप भी तभी पढ़ पाओगे अच्छे से। तो अभी तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, अभी अपन और भी पढ़ सकते हैं। $200 million loan agreement was signed by which organization with Government of India to enhance solid waste management and sanitation in 100 cities across 8 states in India। तो कितनी बार रटा दिया? एडीबी ने 200 मिलियन दिए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इसको अभी एमडी बनाया नेशनल हाउसिंग बैंक का, तो वो बनाया संजय शुक्ला जी को। IRDA gave the composite insurance broking license to which company? तो IRDA ने किसको अभी कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस दिया है? वो दिया है इंश्योरेंस देखो। सेबी चेयरमैन माधवी पुरी बुच लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट वेबसाइट फॉर पैसिव फंड्स एट विच प्लेटफॉर्म? तो एनएससी पे लॉन्च की है इन्होंने पैसिव प्लेटफॉर्म, पैसिव फंड के लिए पहली वेबसाइट लॉन्च की है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू आरबीआई रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर 2023-24? इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट। India's digital economy is currently at 10% of the GDP, ठीक है, and is expected to double to 20% by 2026. Right? Digital payment have seen a compound annual growth rate CAGR of 50% in volume. तो डिजिटल पेमेंट में कितनी ग्रोथ हुई है? 50% वॉल्यूम में, 10% in value terms in the last 7 years. And theme of the आरबी रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, उसकी थीम है इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन। तो तीनों पॉइंट ट्रू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक वाइज करंट अफेयर में। ओके दोस्तों।